तहकुमू बिल-अद्ल इन्नल्लाह नि'म्मा य'iज़ुकुम बिही इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, देखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास मीटिंग एजेंडा पर प्रोविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग है और ये स्टैंडिंग कमेटी भी हमारी नई फार्मूलेट हुई है और डिपार्टमेंट भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। तो हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल साहब। तो मैडम अगर आपकी इजाज़त हो तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन से शुरू कर दिया जाए। रान साहब जी। राना मोहम्मद अरशद, मैंबर PP 133 ननकाना, चीफ व्हिप पंजाब असम्बली। अकबर हयात हराज, PP 205 कबीरवाला। मैं रुखसाना शफीक भावल नगर से बिलोंग करती हूँ और PMLN से मेरा ताल्लुक। सादिया मुजफ्फर, MPA बहावलपुर। Sir, I am Irfan Ali Kathia, Director General, Provincial Disaster Management Authority. With the permission of the chair, ma'am, if I am allowed, next chale. Ma'am, this is the sequence of our first ever presentation to this August forum. I'll be very briefly explaining about overview of the PDMA, its legal and institutional landscape, then the strategic framework and the hazard profile of the province. And then the most historical monsoon floods 2025, which the province has recently witnessed. And then the Wazir-e-Ala Salab Bahali package, which we have just concluded. And finally, the response to other disasters. जी काटी साहब प्लीज़ ज़रा आप ना इसको इतना मुश्किल में लेने की ज़रूरत नहीं, आप इसको उर्दू लैंग्वेज में ले लें, ज़रा कंफर्टेबल माहौल में कोई। श्योर। अच्छा सर महकमा 1975 में इसका मेन जो लॉ है जो महकमे को गवर्न करता वो 1958 का पंजाब नेशनल कैलेमिटीज़ एक्ट है। और उसके बाद सर ये 1975 में महकमा बना और इवॉल्व होता हुआ 2006 के ज़लज़ले के बाद पूरे मुल्क में ये इंटरनेशनल डोनर्स का भी और जो इंटरनेशनल पार्टनर्स थे उनकी रिक्वायरमेंट भी थी कि पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्म किस्म का डिज़ास्टर मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क बने, जिसके लिए सर 2010 में ये पहले ऑर्डिनेंस आया NDMA का, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, और उसके बाद फिर एक्ट ये बन गया असेंबली का 2010 में। उसी के तहत चारों सूबों ने उसको कानून को जो वफाक ने पास किया उसको अडॉप्ट किया और उसी के तहत 2011 में PDMA ये वजूद में आया था। विद परमिशन ऑफ चेयरमैन, तो ये जो NDMA ये 2010 में बना है सर? 1975 से रिलीफ डिपार्टमेंट था, 2010 में PDMA एक अथॉरिटी बन गई। उसकी कानून साजी जी सर। जी सर जी ठीक जी। नेक्स्ट चलें। ये सर हमारा ऑर्गेनोग्राम है। ऊपर सर रिलीफ कमिश्नर पंजाब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होते हैं और उसके बाद DG PDMA और हमारे पास एडिशनल DGs हैं और डायरेक्टर्स हैं जो सारे डिज़ास्टर स्पेक्ट्रम को सर देखते हैं। नेक्स्ट चले। ये सर हमारा जो ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल और लैंडस्केप को देखें तो सर लेफ्ट साइड पे फेडरल लेवल पे NDMA एक्ट जब बना तो उसके तहत सर NDMC नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन बना जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं। और NDMA जो है इसमें वहाँ पे जनरल इनाम इस वक्त चेयरमैन NDMA हैं मैम।
और इसी तरह इसके नीचे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही इनिशियली हाउस करता था, अब इंडिपेंडेंट ऑफिस पीएम ऑफिस से बाहर इसका बन गया हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है मैम, और इसी तरह जो फेडरल बाकी सारे अदारे हैं ये वफाक में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को इस तरीके से देखते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है तो प्रोविंशियल लेवल पे ये राइट साइड पे मैम उसी तरह उसी कानून के तहत प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन PDMC, जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा चेयर करती हैं, और उसके तहत नीचे फिर PDMA है। और हमारा पंजाब में थोड़ा यूनिक इस तरह है कि CCDM का ये लफ्ज़ लिखा होगा, कैबिनेट कमेटी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसको ख्वाजा सलमान साहब चेयर करते हैं, और जो डे टू डे की या बाकी मेन अफेयर्स हैं इनको ये कैबिनेट कमेटी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट सूबाई सतह पर मैडम इसको देखती हैं। इसी तरह मैडम हमारे पास PDMA सूबाई लेवल पे और नीचे जो अजला पे वहाँ DDMAs हैं, और तमाम जो DCs हैं उन DDMAs के एक्स ऑफिशो चेयरपर्सन्स हैं, और उनके साथ फिर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स। इस तरह ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट वर्क करता है मैम। नेक्स्ट चलें मैडम। प्रीवियसली ये समझा जाता था कि सिर्फ सैलाब ही पंजाब में वो आफत है या डिज़ास्टर है, लेकिन अब जिस तरीके से मौसमियाती तब्दीली और ये तगय्युरात हैं, ये अब एक लिस्ट ऑफ हैज़र्ड्स है जिन तमाम को सूबाई हुकूमत और आपकी गवर्नमेंट उनको देखती है, जिसमें फ्लड्स हैं, हेल स्टॉर्म्स हैं, स्नो ब्लिज़र्ड 2022 की अनफॉर्चुनेट 29 डेथ्स के बाद अब विंटर कंटीजेंसी, बर्फ़बारी का मरी और उसके मुल्का इलाकों में एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है। इसी तरह मैडम मई और जून के महीनों में हीट वेव और चोलिस्तान और थल में जो ड्राउट है, कहत साली या खुश्क साली की जो सिचुएशन बनती है उसको भी हम, और फॉलोड बाय स्मॉग, फॉरेस्ट फायर, फैमिन, एपिडेमिक जैसे कोविड था तो उसमें PDMA का मेन किरदार रहा, लोकस्ट जो टिड्डी दल का हमला रहा सूबे पे उसमें मेन, और कभी खुदा न खास्ता अर्थक्वेक की सूरत में भी PDMA इसमें रिएक्ट करता है। तो मेन इस स्लाइड का मकसद मैडम ये है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल अगर देखें तो सिर्फ जो पोस्ट वाला है जिसमें रेस्क्यू, रिलीफ, रिकवरी, ये प्रीवियसली हम सिर्फ ये करते थे, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर साहिबा और आपकी हुकूमत में मैडम पहली दफ़ा पूरे पंजाब की रिस्क मैपिंग हो रही है, जिसको रिस्क असेसमेंट MHVR है, मल्टी हैज़र्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट, जिसमें हमने जो रोदकोई नाले हैं राजनपुर और DG खान के उन तमाम की मैपिंग होगी। अब मैपिंग से मुराद मैडम ये है कि खुदा न खास्ता जब कभी कोई इस तरह का की सिचुएशन बनेगी तो एटलीस्ट हमें अपनी वल्नरेबिलिटीज़ का पता होगा। अब DG खान और राजनपुर का 1,16,000 वो घर, उनकी एक एक घर की मैपिंग इस वक्त इस हुकूमत में चीफ मिनिस्टर साहिबा की मेहरबानी से वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद सतलुज और रावी में मैडम, क्योंकि ये ईस्टर्न रिवर्स थे और हम इनको आलमोस्ट भूल चुके थे, लेकिन अब इस मौजूदा हुकूमत में ये अनफॉर्चुनेटली सैलाब आ गया, लेकिन सैलाब से पहले ही चीफ मिनिस्टर साहिबा इसकी इजाज़त दे चुकी थी और इसकी भी रिस्क मैपिंग ऑलरेडी चल रही है। तो पांचों दरियाओं प्लस हिल टॉरेंट्स, पोठुआर रीजन, ये नाले जो हमारे सियालकोट और नारोवाल के हैं, इन तमाम की पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा रिस्क मैपिंग हो रही है। कि रिस्क मैपिंग से मुराद ये है मैडम, मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि हमें अपनी वल्नरेबिलिटीज़ का पता होगा कि खुदा न खास्ता नाला डेक में प्रॉब्लम आता है तो कौन कौन से इलाके हैं, और वो डिजिटली सिमुलेट हो रहे होंगे कि अगर इतने हज़ार क्यूसेक डेक में ऊपर से आता है तो इसमें कौन कौन से इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आएंगे, उसमें कितनी पॉपुलेशन है, उसमें हेड ऑफ हाउस होल्ड जो हर घर का सरबराह है उसका क्या नाम है और उसका फ़ोन नंबर क्या है, और उस फ़ोन नंबर पे अब अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ डिजिटली उनको कनेक्ट कर दिया गया है। जो ही खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उन लोगों को टेक्स्ट मैसेजेस, उन लोगों को रोबो कॉल्स, और ये अर्ली वार्निंग के इस तरह की सिचुएशन आगे डेवलप हो सकती है और अपने आप को महफूज करें। आगे चलें। ये मैडम है हैज़र्ड प्रोफाइल ऑफ द प्रोविंस कि हमारे पास हैज़र्ड्स हैं कौन कौन से। ये 5 दरियाएं हैं मैडम। इसी तरह दरियाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये 3 किस्म की कैटेगरीज़ हैं, जिसमें हमारे ज़िले जो वल्नरेबिलिटी उनकी वो बेस इस चीज़ पे करती है कि कितना रेकरेंस या क्वांटम है कि बार बार कौन से अजला जो हैं वो सैलाब की नज़र हो सकते हैं। नेक्स्ट चलें। कैटेगरी बी।
सी। और अभी जो मैडम पिछले चंद सालों का फिनोमेना है वो हिल टॉरेंट्स का फिनोमेना है कि हर साल कोहे सुलेमान पे जो ही बारिश होती है वो राजनपुर और डीजी खान के इन रोदकई नालों के ज़रिए इन तकरीबन 1,16,000 घरानों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं, जिसके लिए अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी एक मरबूत हिकमत अमली के तहत उनमें नालों की वाइडनिंग भी है, सफाई भी है और ये तमाम इकदामात किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अर्बन फ्लडिंग, क्योंकि अब बारिश का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है मैडम, तो ये अर्बन फ्लडिंग का भी पूरे पंजाब के ख़ास तौर पे अर्बन सेंटर्स में ये अब हर साल फिनोमेना हमारा रहता है। नेक्स्ट, स्नो ब्लिज़र्ड की जैसे गुजारिश की मैडम कि सिर्फ मरी की हद तक ये हमें हर सर्दियों में बर्फ़बारी का ये प्रॉब्लम रहता है। ड्राउट जो है ये डीजी खान, राजनपुर और बहावलपुर का ख़ास तौर चोलिस्तान जो है इससे इफ़ेक्ट रहता है मैडम। फॉरेस्ट फायर्स की आगे मैडम एक स्लाइड दिखाते हैं कि किस तरीके से गर्मियों के महीनों में अचानक अब्रप्ट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की वजह से जंगलात में हमें और ख़ास तौर पे मरी में इस साइड पे फॉरेस्ट फायर का ये इशू रहता है। लोकस्ट उस वक्त तकरीबन 2/3 सूबे को 2019 और 20 में इसने अपनी ग्रिप में लिया और अल्टीमेटली फिर हम इसको एलिमिनेट करने में कामयाब हुए। नेक्स्ट मैडम, 2025 का जो साल था ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तारीख़ में और ओवरऑल सूबे की तारीख़ में एक गैर मामूली साल इस वजह से रहा कि हमारे 3 दरिया बैक वक्त पिछले 100 साल की तारीख़ में इस तरीके से नहीं हुआ था कि ये 3 दरिया एक ही वक्त में सुपर फ्लड में गए हों। और इनके सुपर फ्लड में जाने की मैडम मेन वजह जो पिछले साल रही वो बारिशें थी। ये स्लाइड बता रही है कि ये जितने डार्क ब्लू में अजला हैं जिसमें कसूर, नारोवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, इन तमाम में 300 से लेके 1000 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जो कि बहुत बड़ी बारिश बनती है मैडम, और जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली अर्बन फ्लडिंग का सूरत हाल भी रही। और इन 3 दरियाओं में चनाब, रावी और सतलुज में हमें पानी, दरियाओं में ना सिर्फ पानी आया बल्कि वो इन दरियाओं की तारीख का सबसे बड़ा, जो रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा वो पानी मैडम ये रहा। इसमें मैडम टोटल 27 अजला इफ़ेक्ट हुए, जिनमें तकरीबन 5000 के करीब मुआवजा जात थे, विलेजेस थे जो इफ़ेक्ट हुए। और पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो तकरीबन 4.7 मिलियन, 47 लाख लोग इसमें किसी न किसी फॉर्म में मुतासर हुए और 322 टोटल अनफॉर्चुनेटली डेथ्स हुई। 14,60,000 एकड़ पे खड़ी फसलें, जिसमें सबसे ज़्यादा चावल की और फिर मकई की फसल इसमें नुकसान हुआ। हाउस डैमेजेस 1,60,000 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा और 6,000 एनिमल इसमें पैरिश हुए। ये अब स्टैटिस्टिक्स मैडम वो सारे बता रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सर्वे करवाया और अब तक जो कॉम्पनसेशन हम दे चुके हैं ये उसकी बुनियाद पे। ये मैडम मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रवा बरस इसे तारीख के बदतरीन सैलाब की शक्ल में एक बड़ी कुदरती आफत से गुजरना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में PDMA पंजाब मानसून हंगामी प्लान 2025 की बदौलत मुमकिन कुदरती आफत से निपटने के लिए था हम वक्त तैयार, जिनमें सैलाबी पानी की निकासी के लिए गुजरगाहों की सफाई, ब्रीज पॉइंट्स और महफूज मकामात का तयन, इमदादी और रेस्क्यू सामान की कबल अज़ वक्त तरसील और मुतासिर इलाकों से अवाम की महफूज मकामात पर नकल मकानी जैसे इक़दामात शामिल थे। सब खाना मिलता है, मर्दन नवाज आई, इस्लाम गया मिलिया है, इसकी गर्मियां बहना हुई उसको अटके के सारे पूरी तामन कीते ने कहा कि मैं तेरे नाल परेशान नहीं होना मेरी बहना। PDMA की जानिब से हालिया मानसून बारिशों के शदीद और पै दर पै स्पेल्स के दौरान पर वक्त एहतियाती तदाबीर को अपनाया गया। ताहम हमसाया मुल्क की जानिब से 3 दरियाओं में बैक वक्त गैर एलानिया पानी छोड़ने के बायस पंजाब को तारीख के खौफनाक तरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। पंजाब का आखिरी रिहायशी जब तक अपने घर में जाके वापस आबाद नहीं हो जाता, मरियम नवाज शरीफ चैन से नहीं बैठेगी। तारीख के इस बदतरीन सैलाब के बायस 27 अजला के 47 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। मरियम नवाज साहब आई है, उन्हें साढ़े 5 से गले लाया है, साढ़े बच्चों ने प्यार दिता है।
24 लाख एकड़ ज़राई अराज़ी, ज़राए ब्लॉक, लाखों मकानात, मुतअद्दिद स्कूल्स और कॉलेजेस और अस्पताल ज़ेरे आबाद। ताहम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में PDM पंजाब, पाक आर्मी के जवानों, ज़िले इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों ने सूबे की तारीख के सबसे बड़े रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का फिलफौर किया आगाज और काम आया मानसून हंगामी प्लान 2025, जिसके तहत 26 लाख से ज़ायद लोगों और उनके मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आर्जी रिहाइश के लिए 500 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटीज का क़याम किया गया, जहां 3 वक्त के खाने, आर्जी स्कूल्स, 502 मेडिकल कैंप्स और क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया। रेस्क्यू करदा 21 लाख से ज़ायद मवेशियों को वंडा, चारा की मुसलसल फराहमी के अलावा 432 वेटरनरी कैंप्स का क़याम भी अमल में लाया गया। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सीनियर मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब और काबीना के अरकान ने मुसलसल फील्ड में रहना और इमदाद की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया। मरियम नवाज साहब आई है, उन्हें सारा मिलेगी। उन्हें आख्या कि कोई परेशानी होवे तो मैनू भी तुहाडी परेशानी, मैं तुहाडे नाल, तुहानू परेशानी है तो मैनू भी परेशानी। मैं डंगरां दा चारा भी घल्लिया है, मैं सारा खाण पीण दा सारा इंतजाम कीता है कि तुसीं परेशान नहीं होना, मैं तुहाडी सारी परेशानी पूरी करांगी। इस दौरान कुर्बानी और खिदमत की एक नई मिसाल को कायम करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान अहमद और PDMA के अफसर DDMO मुल्तान अब्दुल रहमान ने जामे शहादत नौश किया। रेस्क्यू एंड रिलीफ के बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली और हर मुमकिन नुकसान के अज़ाला के लिए 24 सितंबर से एक जामे सर्वे का आगाज कर दिया गया है। सैलाबज़दा इलाकों में हमारे सर्वेस शुरू हो चुके हैं। 2000 से ज्यादा मैंने टीम्स बनाई है जो घर घर जाके सर्वेस करेंगी। कोई ऐसा शख्स न रहे पंजाब के अंदर जिसका नुकसान पंजाब हुकूमत ना कर सके। इंशाअल्लाह ताला ये मरियम नवाज का आपसे वादा है, जिसमें PDMA पंजाब की ज़ेर निगरानी अर्बन यूनिट, महकमा ईमान, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और पाक आर्मी के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल 2200 से ज़ायद टीम्स की तश्कील और शफाफियत के फरोग के लिए पंजाब फ्लड सर्वे 2025 ऐप का इस्तेमाल अमल में लाया जा रहा है। मुतासिरा हर फर्द के नुकसानात का शफाफ बुनियादों पर तखमीना लगाकर उनका अज़ाला बज़रिया बैंक ऑफ पंजाब किया जाएगा, ताकि सैलाब की बदतरीन आफत का हर जख्म भर जाए, पंजाब का हर शहरी फिर से मुस्कुरा, सैलाब मुतासरीन की इमदाद व बहाली, अज़्म खुशहाली। मैडम, ये क्विकली सिर्फ एक रन डाउन था कि सूबे के साथ इस साल हुआ क्या, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की क़यादत में आपकी गवर्नमेंट और जो रिस्पांस था कि 90 दिन के कलील टाइम में ना सिर्फ इतना बड़ा सैलाब, जो पिछले जितने भी हम सैलाब देखे मैडम, मैक्सिमम एक दरिया में आया या कभी कोई दूसरा दरिया साथ, 3 दरिया बैक वक्त सुपर फ्लड और उसके बाद 27 अजला की 72 तहसीलें अंडर वाटर होना, ये पंजाब के लिए आजमाइश से मैडम कम नहीं था। लेकिन जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने और फिर कैबिनेट ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस चीज़ को और इंतज़ामिया के जितने भी मैडम इसमें ख़ास तौर पे 26 अगस्त का वो दिन अगर याद हम लोग करें तो अभी भी मैडम रोंगटे खड़े होते हैं कि अचानक ही बग़ैर बताए, उससे पहले जितने भी मैडम ये 3 मेन डैम हैं जो इंडियन साइड पे, जिसमें भाखड़ा, पौंग और थीन डैम है, इनकी जो हमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही थी वो यही चल रहा था कि 60 से 70% के दरमियान भी भरे हैं, तो 30-40% कुशन है, तो शायद ये जो बारिशें हैं ये इस तरीके से ट्रांसलेट नहीं होंगी। लेकिन 26 अगस्त की सुबह 10 बजे 10:30 बजे नौरोवाल काज़िम पीरज़ादा साहब और मैं वहाँ एक विज़िट में गए हुए थे, जिस वक्त 1,20,000 से 30,000 पे हमारा मराला चल रहा था मैडम, और रात 9 बजे ये 9.5 लाख 10 लाख क्यूसेक को पहुँचा। एक ही दिन में पंजाब की तारीख में 8 लाख क्यूसेक किसी दरिया में बग़ैर इतला के ये, और फिर उस वक्त था कि खुदा न खास्ता कहीं ये ना हो कि वज़ीराबाद, सियालकोट, गुजरात, इनके दरिया के बेड के लोग ये, क्योंकि सुबह के वक्त ये एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था मैडम, जो 26 अगस्त का दिन था, और रात जब 10 लाख क्यूसेक को पहुंचा तो कहीं लोग ऐसे ही अनइन्फॉर्म्ड बह ना जाएं। लेकिन ये आपकी इंतज़ामिया
और बाकी तमाम अदारे बर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी इस सारे सिनेरियो में मैडम कोई एक भी डेथ ऐसी नहीं है कि जिसको ये कहा जा सकता हो कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव या हुकूमती नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये चैलेंज ज़रूर बना इवैक्यूएशन और रेस्क्यू जब ये बात जलालपुर पीरवाला में और अलीपुर में पानी पहुंचा। वहाँ पे हमारा ये भी कहा जा सकता है कि शायद पब्लिक ने जिस तरीके से इन ऊपर वाले अजला में रिस्पॉन्ड किया उधर वहाँ रिस्पॉन्ड उस तरीके से नहीं कर सके, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि इंतज़ामिया को जितनी सख्ती करनी चाहिए थी उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए शायद हम उतनी नहीं कर सके। लेकिन फिर जब वो चैलेंज बना तो उससे भी फिर आपकी गवर्नमेंट घबराने की बजाय सीनियर मिनिस्टर साहिबा, कैबिनेट के सीनियर वज़ीर, हम तमाम लोग मैडम वहाँ 18 से 19 दिन बैठ के एक उस वक्त 6 हेलीकॉप्टर्स एक टाइम में मैडम जलालपुर पीरवाला मुझे याद है जब 6 हेलीकॉप्टर्स और 200 से ज़ायद कश्तियाँ जो हैं वो कुछ सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को हमने ये बेट के इलाके से खान बेला और शीनी मियानी और बाकी जो आगे गांव थे वहाँ से निकाला। इसी तरह फिर अलीपुर में भी मैडम जो रेस्क्यू आपकी गवर्नमेंट में ये हुआ इस तारीख़ी सैलाब में वो वाकई बेमिसाल था। इसके बाद जब रिलीफ की बारी आई तो जितनी मैसिव टेंटिंग, खुराक इसकी फरहमी हुई, इसका अदराक मैडम और इसको एक्नॉलेज यूएन ओचा की रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन ने भी किया कि जिस तरीके से ये बड़ा सैलाब था और हुकूमत की जो प्रॉम्प्ट और बर वक्त लोगों तक रेस्क्यू और उसके बाद रिलीफ, उनको खाना पीना, उनकी मेडिकल और मुआशियों का पूरा कवर जो है वो प्रोवाइड किया गया। और अल्टीमेटली फिर मैडम जो सबसे अहम मरहला था चीफ मिनिस्टर साहिबा का उन दिनों में लोगों से वादा था कि आपका जो नुकसानात हैं उसका हम अजाला करेंगे और पिछले पंजाब की तारीख के जितने भी सैलाब हैं उनको टोटल का जो अब तक मैडम कॉम्पनसेशन दी गई है वो 47 से 50 अरब रुपया बनता है, जो 88 से लेके अब तक जितना भी पंजाब में हुआ। लेकिन सिर्फ इस एक सैलाब में आपकी गवर्नमेंट ने अब तक 55 अरब रुपया लोगों को उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। और अभी भी जो ग्रीवेंस का वो आखिरी मरहला है 5 से 7 दिन का अभी मजीद रहता है। क्विकली मैडम ये एक और आपको आपकी इजाज़त से छोटी सी वीडियो दिखाएंगे।
मैडम, इस तरह ये 26 सितंबर को तकरीबन एक माह सैलाब के गुजरने के बाद ये सर्वे स्टार्ट हुआ। पंजाब के 27 अजला की 72 तहसीलों में बैक वक्त सर्वे स्टार्ट हुआ और चीफ मिनिस्टर साहिबा के वादे के मुताबिक ये तकरीबन पूरे एक महीना में ये कंप्लीट हुआ और मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर में कंप्लीट हुआ। मैडम, अब तक अगर मैं 2014 के सैलाब की बात करूं तो उसमें 3.25 लाख शिकायतें आई थी, जो ग्रीवेंस की शिकायतें थी, जो सर्वे से रिलेटेड और कॉम्पनसेशन से रिलेटेड। अभी टोटल अब तक 17,000 सिर्फ दरखास्तें आई और उसमें भी लोगों का ज़्यादातर ये था कि हमें जो पैसे मिले हैं ये इस दफ़ा, हालांकि मैं आपको आगे वो कैटेगरीज भी बताता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हर चीज़ को डबल नहीं किया, 400 गुना भी रेट्स बढ़ाए कि जो पहले मकान का 4 लाख मैडम मिल रहा था, अब 10 लाख वो किया। इसी तरह जानवर जिसको हम पहले 50,000 दे रहे थे, अब 5 लाख रुपया सीएम साहिबा ने किया। तो अभी सिर्फ 17,000 हमें कंप्लेंट्स आई जिस पे डीसीज ने फौरन फैसला करते हुए उनमें से तकरीबन 98% उन पे अजाला भी हो चुका हुआ है। इस सारे को एक बड़े डिजिटल सिस्टम में मैडम मोस्ट ट्रांसपेरेंट और शफाफियत के साथ उन तमाम मुस्तहकीन का डिजिटल मैनर में पाकिस्तान आर्मी की मौजूदगी में वो टीमों ने 2200 से ज़ायद टीमों, जिनका हलफ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद लिया, उन्होंने घर घर जाके ये सर्वे मुकम्मल किया। नेक्स्ट चले। और फिर हमने 20 अक्टूबर को दीपालपुर से चीफ मिनिस्टर साहिबा से उसका जो कॉम्पनसेशन देने का मरहला है वो भी मैडम एक बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज में घर से जाके लोगों को लेना और उसके बाद फिर उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होना। सिर्फ उनकी जो फिंगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसके लिए उन्होंने एक कैंप साइट पे आना है, जो कैंप साइट बैंक ऑफ पंजाब ने लगाई। वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम, बैठने का इंतज़ाम, बुज़ुर्गों के लिए बाकायदा मुआवनीन का इंतज़ाम, हर तरह से एक मरबूत और बेहतरीन तरीके से उस सारे मरहले को मैडम कंप्लीट किया गया। आगे चले। अब तक 31 जो 27 अजला में 31 हमें कैंप साइट्स बनानी पड़ी, जिसमें हम 3.5 लाख लोगों को मैडम अब तक कवर कर चुके हैं और कोई 5-4-6 हज़ार अब वो लोग हैं जो डीसीज़ के पास या बाद में किसी छोटी मोटी शिकायत पे गए कि हमारा सर्वे घर का हुआ, फसल वाला रह गया या कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ रह गई और डीसी ने समझा कि ये ठीक बात कर रहे हैं तो उस पे उनका अजाला करके अब तक हम 46 अरब रुपए से ज़ायद डायरेक्ट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर चुके हैं और पीछे अभी कुछ 6 से 7 अरब रुपया वो उन लोगों का, ऐसे लोग भी हैं जिनकी तीनों कैटेगरीज में क्लेम है कि उनकी फसल भी ख़राब हुई, उनका मुआशी भी इसमें हलाक हुआ और उनका घर भी इसमें गिरा। तो बाज़ ऐसे एप्लीकेंट्स या बेनिफिशरीज रह गए हैं कि जिनको 1 या 2 कैटेगरीज के पैसे मिल गए, कोई एक कैटेगरी अभी तक रहती है। ये अगले 5 से 7 दिन में हम इसको पूरी तरह से मुकम्मल कर लेंगे। आगे चले। ओवरऑल अगर मैडम ये देखा जाए तो 38 से 39 अरब रुपया ये हाउसेस जो घर गिरे हैं उनमें गवर्नमेंट ने दिया। तकरीबन 8 अरब रुपया ये फसलों की मद में दिया गया और इसी तरह कोई 15 से 16 करोड़ रुपया ये अभी तक लाइफ स्टॉक में दिया जा चुका है, लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो चुका है। आगे चलें। इसमें अगर मैडम टोटल टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स देखे जाएं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये हुआ तो मुल्तान में तकरीबन 70,000 लोगों को 17 अरब रुपया ये दिया गया। इसी तरह फॉलोड बाय मुजफ्फरगढ़, फिर बहावलपुर में 28,480 लोगों को ये तकरीबन 3.25 अरब रुपया दिया गया। खानेवाल, झंग, उकाड़ा, बहावल नगर, कसूर, विहाड़ी एंड टोबा टेक सिंह। और अगर टॉप 10 तहसील्स को देखा जाए तो वो मैडम ये हैं जिसमें जलालपुर, पीरवाला, फिर अलीपुर, फिर मुल्तान की जो सदर तहसील है शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़, कबीरवाला, अहमदपुर शर्किया और शोरकोट, दीपालपुर एंड जंग। नेक्स्ट। अब मैडम पीडीएम में ना सिर्फ सैलाब बल्कि इसके अलावा भी जिन डिज़ास्टर्स को रिस्पॉन्ड करती है। नेक्स्ट चलें। अभी ये क्योंकि जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि 2022 के अनफॉर्चुनेट स्नो ब्लिजर्ड जिस वक्त थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई और 23 कीमती जानों का अच्छा काटी साहब प्लीज़ ज़रा एक मिनट,
आपने दूसरे टॉपिक को शुरू कर दिया जो फ्लड वाला इशू है, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहबा ने आपने बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया और तकरीबन 50 अरब के करीब आपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें ज़रा थोड़ा सा मैं तमाम मेंबर्स को ज़रूर आप ब्रीफ करें, क्योंकि हमारा जो हाउस है 371 का है, 265 के करीब हमारे गवर्नमेंट के हैं, दूसरे अपोजिशन से हैं। हर मेंबर अपने हल्के की बात करता है और वहाँ बैठकर जब बात करते हैं तो फिर स्पीकर साहब जो हैं वो उनकी डायरेक्शन होती है कि हमारे मिनिस्टर या गवर्नमेंट जो है उनको रिप्लाई करें। तो मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो आज तक आपने पैसे तकसीम किए हैं, इसमें 10 लाख रुपए आपने फ़ी घर दिया। सर जितने भी, अगर मैं क्विकली बताऊं, जितने भी पक्के घर थे सर, पक्का घर अगर पूरा गिर जाए तो 10 लाख है सर, और अगर सर हाफ गिरे तो 3 लाख है सर। कच्चा घर अगर पूरा गिर जाए तो 5 लाख है सर, और अगर वो पार्शली गिरा है तो 1.5 लाख है सर। तो इसकी डिटेल हमें आप सादा अल्फाज में दे दें ताकि हम असेंबली में जब कोई बात हो तो हम बता सकें, हमारे मेंबर्स को पता हो कि टोटल इतने घर डैमेज हुए और पार्शली तौर पर 10 लाख इतने लोगों को मिला, 3 इतने को मिला, कच्चे इतने थे। और उसके बाद जो जानवर हैं, जानवर का हमने बड़े जानवर का 5 लाख फैसला किया था, और छोटे का कितना था? सर छोटे का फिर उसमें ना ये हो गया कि जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तो हुक्म दे दिया कि आप गाय और भैंस जो है वो 5 लाख आपने बिल्कुल एग्री। फिर बाद में जब इन हाउस हमने एनालिसिस किया, और अपना भी देहातों से ताल्लुक है कि गाय और भैंस में अगर उनका बछड़ा आ जाता है तो वो 5 लाख देना उसके लिए कि जो फिर हमने इसमें एक सब कैबिनेट से दोबारा वो करवाया कि जो हीफर और काव है कि जो बिल्कुल अभी साल से छोटा है उसका 1 लाख कर लें, और जो साल से ऊपर है लेकिन अभी दूध देने वाला नहीं है तो उसका 2.5 लाख। तो कहानी ये भी जो आपने किया उसकी डिटेल कि बड़े जानवर के इतने, छोटे जानवर के इतने दिए हैं, और टोटली हमने इतनी अमाउंट दे दी, और अभी जो लायबिलिटी हमारी तरफ है या क्लियर हो गई है? बिल्कुल सर, ठीक ये सर सारी हर चीज चेयर से क्लियर कर। जी कड़िया साहब, एक तो जो चेक्स आए हैं उनके अंदर कुछ नेम्स की करेक्शंस जो हैं वो होने वाली हैं, बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं जी। और दूसरे नंबर पे मेरा हल्का चूँकि कबीर वाला है तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज इन पंजाब। उसमें कुछ कंप्लेंट्स भी आई हैं कि कुछ ऐसे लोगों को पेमेंट्स मिली हैं जो कि नॉन डिज़र्विंग थे। अच्छा सर, अब ना ये जो अगर नॉन डिजर्विंग थे तो एक जॉइंट सर्वे टीम्स 2200 जॉइंट सर्वे टीम्स बनी, जिनमें आर्मी भी थी, 5 महकमे और भी थे। अच्छा, फिर नॉन डिजर्विंग इस तरह नहीं हो सकता कि हमने इनको ना सैटेलाइट इमेजरी लेके दी स्पार्को से कि 26 अगस्त से पहले 25 वाले दिन क्या सूरत हाल थी, वो वाटर एक्सटेंट पता चल रहा है, और जब फिर सैलाब आ गया तो वो कहां तक गया। अब उससे बाहर किसी भी जगह पे आप जियो टैग सर्वे करेंगे उस लाइन से बाहर, तो वो सर्वे इसमें एक्सेप्ट ही नहीं होता। अब ये जरूर हो सकता है सर कि हमने ये फैसला किया था कि इन 3-4 मदों में हम कॉम्पनसेट करेंगे। अब ये जैसे आप सर फरमा रहे हैं कि किसी एक बंदे का घर उस तरह गिरा नहीं है, उसको पूरे घर के पैसे दे दिए हैं, लेकिन और बनता उसका आधा था, ऐसी चीज हुई होगी, मुमकिन है सर। लेकिन अब उसमें 2200 टीमें थी, 72 तहसीलें थी, डीसीज और ये सारे लोग एसीज ऊपर उसमें थे। ओवरऑल ये एक सर पंजाब का अगर पुराना सारा देखा जाए तो आपकी इस गवर्नमेंट के ये मोस्ट शफाफ और ट्रांसपेरेंट सर्वे था कि हर चीज डिजिटल है, और द मोमेंट उन्होंने उस सारी हर चीज की 4 तस्वीरें ली, सारे क्वाइफ लिखे और क्लिक कर दिया ना, उसके बाद पटवारी तहसीलदार या उनके बस की बात ही नहीं। फिर वो सर्वे या उसको एसी चेंज कर सकता है या डीसी कर सकता है, या फिर इधर आ जाएगा पीआईटीबी और अर्बन यूनिट के पास और पीडीएमए के पास और बैंक ऑफ पंजाब। तो इस वजह से नॉन डिजर्विंग वाला ओवरऑल बात मानने में नहीं आती। भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ना हमें उसको फोकस करना है, हमें उसकी डिटेल देनी है कि जी इधर आ जाए आगे, हमें उसकी डिटेल देनी है कि एक्चुअल लोग जो थे मुतासिरीन वो इतने जो हैं हमने उनको दे दिया है, और जो कंप्लेंट्स हैं हम उनको टेकअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या हमने करनी है या नहीं करनी। और अगर उसकी कोई फोरम हो तो जहाँ पर इसकी कोई शिकायत वगैरह की जा सके, डिप्टी कमिश्नर को करनी हुई। सर इसका भी ना चीफ मिनिस्टर साहिबा की इजाज़त के बाद एक पोर्टल बना जिसका बाकायदा फिर तशहीर की गई कि ऑनलाइन अगर कोई करना चाहे तो वो उस पे लिंक पे जाए और ऑनलाइन करे। तो पीआईटीबी, सीएम कंप्लेंट सेल, पीडीएम में हमारे तमाम के पास वो विजिबिलिटी।
आप जरा शॉर्टकट बता दें कि तहसील या जिले में वो आदमी किधर जाए। काउंटर बने हुए सर, वहाँ डीसी के पास कंप्लेंट करेंगे, उस पे अदाला हो। और जो चेक्स के नेम्स की करेक्शंस है, चेक्स का नेम सर ये बना कि जब काबीना ने फैसला ये किया कि हर बंदे के हमने एटीएम कार्ड और उसके अकाउंट में पैसे देने हैं। एग्रीड। जब काफी सारा सर्वे हो गया, उस वक्त ये पता चला कि बैंक ऑफ पंजाब ऐसे किसी बंदे का अकाउंट नहीं खोल सकता जिसका अपने नादरा का, जब उसने CNIC बनवाया था, उसके वालदा का नाम नहीं लिखा हुआ, उसमें सिरे से लिखा ही नहीं, या उसके शनाख्ती कार्ड की जो इशुएंस डेट है और एक्सपायरी डेट है, ये दोनों भी बैंकिंग रिक्वायरमेंट है, बैंकिंग रेगुलेशन है स्टेट बैंक की। तो अगर वो उसमें नहीं है तो वो नहीं हो सकता। ऐसे फिर तमाम जो लोग थे, जो 33,340 बनते थे, उनके पे ऑर्डर सर बनाए, पे ऑर्डर बनाए। लेकिन पे ऑर्डर्स में से आज तक 26,000, पौने 26,000 पे ऑर्डर लोग ले गए हैं, लेकिन 5-6 हज़ार वो हैं जो राज साहब फरमा रहे हैं। उनके सर आपके खाने वाल की टीम को हमने ऑलरेडी बुलवा लिया हुआ है, वो जितनों की भी करेक्शन। अच्छा, ऐसे भी हुए कि जिनका पे ऑर्डर बन के गया तो उन्होंने कहा ये हमारे वालिद साहब के नाम पे है, exactly. फसल जमीन उन्हीं के नाम पे अभी तक विरासत नहीं हुई, लेकिन वो तो हयात नहीं है। exactly. फिर हमने डीसी से कहा कि आप नेक्स्ट ऑफ किन, जो भी अगला उसमें बड़ा बेटा है या जो भी जिसपे फैमिली मुतफिक है, वो आप अपने लेटर के साथ डीसीज ने दे दिए हैं। उनको अब हम नया पे ऑर्डर, पिछला आज कैंसिल हो रहे हैं बैंक ऑफ पंजाब से, और 7,000 नए जो उनके नेक्स्ट पाठी साहब, उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो अकबर भाई ने बात की, ये काफ़ी MPs का इशू है कि कोई प्रॉपर वो लोग, जब CM ने डायरेक्शन दी और CM साहब ने बड़ी हिम्मत और जुर्त के साथ फैसला किया, कैबिनेट ने फैसला किया, और वो पैसे उन लोगों के पास जाने चाहिए थे, लेकिन वो उनकी ही किसी टेक्निकल मिस्टेक से नहीं गए। हमें वो जो है चेक या पे ऑर्डर जो है उन तक कैसे पहुँचाने हैं, और अगर कोई मिस्टेक मज़ीद है तो हमें उसको कैसे फैसिलिटेट करना है, ताकि एक्चुअल अगर मुतासरीन हैं वो और वो रिपोर्ट आ गई है तो फिर उनको पैसे हमने देने हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सर वजह फरमाया। हमने ना सर ये तमाम पे ऑर्डर्स जो 33-34 हज़ार, वो लोग जिनके अपने रिकॉर्ड में कोई इशू था, ऐसे भी लोग थे जो 7 से 8 हज़ार थे जिनके शनाख्ती कार्ड पेटियों वगैरह में पड़े थे और 2-3 साल से एक्सपायर हो चुके। अब उनका अकाउंट नहीं खुल सकता था। हमने पे ऑर्डर सर बनाए, वहाँ गए, अगर कोई नाम में कहीं छोटी मोटी इश्यूज आए हैं तो तमाम अजला से हमने वो पे ऑर्डर 7-8 हज़ार हैं वो वापस मंगवा लिए। आज कल में वो रेक्टिफाई होके दोबारा वापस पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू जी सर। लोगों को रिलीफ मिल चुके अब तक, कि अब कुछ रह गए हैं वहाँ पे तमाम लोग जो जिनको भी रिलीफ मिलना है? मैडम, अभी 5 से 7 हज़ार जो लोग हैं, इनमें भावलपुर का भी शेयर है। जी जी। तो बाकी मेजोरिटी जो अहमदपुर शर्किया था, हमारा बाकिरपुर था और आसपास के साथ। जी जी। आज हम वहाँ पे खुद भी सीनियर मिनिस्टर साहब जी, मैं खुद भी विजिट करके आई थी वहाँ पे। मैडम लोग मैक्सिमम कॉम्पनसेट हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब जो रह गए हैं, जो लोग कहते हैं इसी वीक के अंदर अंदर हो जाएंगे। अच्छा, तो उनका क्या प्रोसेस है, मतलब वो कैसे जाएं, किसके पास जाएं? और मैडम, हर कोई बैंक ऑफ पंजाब की जो उस तहसील की ब्रांच है, अच्छा, उसके अंदर अब जा रहे हैं जी। और हम जो ही उनका ATM कार्ड या पे ऑर्डर बनता है तो हम उनको रोबो कॉल करवाते हैं, बैंक ऑफ पंजाब से भी और PITB से भी और PDMA करता है, जिसमें होता है कि आपका मुअज़्ज़ज़ शहरी, आपका फलाना फलाना, ये आप ATM कार्ड आ चुका है, आप मुतलका BOP की ब्रांच पे तशरीफ ले जाए। अच्छा, ठीक हो गया, थैंक यू। मेरी ये है, मियाँ साहब भी आ गए माशाल्लाह। तो आपने, हम नेक्स्ट मीटिंग बुला लेंगे, हमारा इजलास आना कुछ दिनों बाद, हम उसके बाद मीटिंग बुलाएंगे। आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो 34 ज़िले मुतासरीन में से हैं, आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें डाटा देना है कि किस तहसील या किस ज़िले में कितने लोग जो मुतासरीन थे उनके पे ऑर्डर मिल गए हैं, कितने रह गए हैं, और जो रह गए हैं उनका हम तरीक़ेकार ने ये बना लिया है, ताकि वो लोग जो हमारे MPs के पास इधर आते हैं कि जनाब वो तुहाडे CM ने तो तुसीं फैसला किया सी कि जानवरों के पैसे देवांगे, घरां दे देवेगा, तो नहीं ऐनी हो, वो उनकी मिस्टेक है, लेकिन हमने उनको फैसिलिटेट करना है। और दूसरा कट साहब माशाल्लाह आप सबकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो आपका 2025-26 का बजट एक्चुअल है आपके डिपार्टमेंट का, PDMA का, वो कितना है, और अब आपकी क्या सजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर रही है, और आप क्या प्रपोज करते हैं कि हमें असेंबली लेवल पर, देखो ना, कोई आपकी तरफ से या कैबिनेट की तरफ से कोई ऑर्डिनेंस, कोई एक्ट होगा तो हम अप्रूवल देने के लिए तैयार हैं। आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन
हमें इन हालात से ये जो फ्लड आया है ये 2055 में आया था, 1955 में आया था, फिर 88 में आया था और उसके बाद ये सबसे बड़ा आया। लेकिन आप सब ने बड़ी हिम्मत की, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसका नेमुल बदल तो कोई नहीं। हमें उसका उजाला करना है, हमें देखना है किस ज़िले में वो जो नाले बने हुए हैं वो ख़राब हो गए हैं, उनकी खुदाई नहीं होती। हमें वो बर वक्त रेगुलर कैसे करना है, क्यों अकबर भाई, हमें चीज़ों को रेगुलर करना है, फ्लड आए या ना आए, लेकिन हमें तैयार कैसे होना है। और जो नुकसान हमारा हो चुका है इस साल वो इन फ्यूचर ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेट आई हूँ, मैं अपना तारुफ करा दूँ। मैं नसरीन रियाज़ हूँ और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां से बिलोंग। तो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारा रहीम यार खां में तरंडा मोहम्मद पनाह और अलीपुर का आपने ज़िक्र किया, तरंडा मोहम्मद पनाह में भी सीएम साहबा खुद आई थी और मैं भी साथ थी। और जैसे ये डिपार्टमेंट है हमारा डीसी साहब का जितना भी, और आप यकीन करें कि ऐसे उन्होंने काम किया इतने शफाफ तरीके के साथ। बड़े बड़े जो अफसर अपने तो वो ऐसे काम कर रहे थे जैसे कि मज़दूर आम मज़दूर हों। ये मैं इस चीज़ की विटनेस हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि तरंडा मोहम्मद पनाह और जो अलीपुर भी, तो ये डिवीज़न बहावलपुर में भी आता है, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में भी। तो इधर की क्या पोजीशन है कि इधर के सारे चेक जो हैं वो उनको मिल गए हैं, जैसे जानवरों का था और जो बाकी जो मकान जो आपने अभी फरमाया कि कच्चे मकान पक्के मकान, इस तरह का जो है इश्यूज़ उधर के लिए। तो और एक बात मैं आपकी ये भी बहुत ये इधर मैं आपकी इस डिपार्टमेंट की और मोहतरमा सीएम साहबा की इतनी बड़ी काविश कि उन्होंने एक इंसानियत का तो सोचा, उन्होंने हैवानात का भी सोचा, उन्होंने मतलब उनके चारे का भी सोचा। ये मैं कहती हूँ कि आज तक तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी हुक्मरान इतना डीपली सोचे। और जैसे मरियम नवाज़ साहिबा हमारे अलीपुर तरंडा मोहम्मद पनाह में जैसे एक एक कैंप में गई हैं, हम भी साथ थे, और ऐसे पूछ रही हैं। और बाद में भी उन्होंने इस तरीके से पूछा कि ये सिर्फ फ़ोटो सेशन नहीं है, कि ये इन्होंने ख़ुद तो नहीं कहा, मुतासरीन जैसे उनकी तारीफ़ कर रहे थे। तो ये मैं कहती हूँ कि तारीख़ में ऐसा नहीं मिलता कि कोई ऐसे करे। तो हम मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के, उनकी हुकूमत के, उनकी टीम के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस तकलीफ़ दे मराहल में बहुत अच्छे तरीके से काम किया। बाकी ये रहीम यार खां के बारे में ज़रा बताइएगा कि इधर का सारा कुछ सही सिस्टम हो गया और मतलब ये डिपार्टमेंट सही तरीके से काम कर रहा है। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। रहीम यार खान में जो ओवरऑल लियाकतपुर और बाकी आपने तरंडा की बात की, अनफॉर्चुनेटली 7 अक्टूबर को एक सानिया हुआ रुझान में जिसमें हमारी सर्वे की टीम पे वहाँ फायरिंग हुई। वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना हुआ, लेकिन उसमें जो पुलिस के एक जवान की वहीं पे शहादत हुई और 2 शदीद ज़ख्मी हुए रुझान में। उस वक्त फिर ये सीनियर मोस्ट लेवल पे जब बात मैंने भी शेयर की, तो फिर ये डायरेक्शन मिली कि हम रुझान और साथ साथ कच्चे का, जिसमें सादकाबाद को भी फिर हमें रोकना पड़ा मैडम। वहाँ पे फिर सर्वे सिरे से कच्चे, क्योंकि ये कच्चा ही बनता है मैडम, तो फिर वो सर्वे वहाँ ना हो सका। बाकी जहाँ जहाँ रहीम यार खान में सर्वे हुआ है वहाँ 98% लोगों के मसाइल वो हल हो चुके हैं। अगर किसी का मैडम रहता है तो वो सिर्फ बैंकिंग रेगुलेशन की वजह से उनके अकाउंट्स ना खुलने। मैं सर ओवरऑल अगस्त फोरम को सिर्फ ये बात सबमिट कर दूं कि तकरीबन 5.5 लाख, बाकी स्टेटिस्टिक्स हम कल ही मैडम चेयरपर्सन को और मेंबर्स को सबमिट कर देंगे। 5.5 लाख से 5,60,000 घरानों का ये सर्वे मैडम हुआ, जो सर्वे आईडीज जिनको हम कहते हैं। ओवरऑल पंजाब में 27,000 अजला की 72 तहसीलों में 5,60,000 टोटल सर्वे हुए। इन सर्वेस पे फिर जब ये तमाम अपने चेक्स, इस पे चेक्स मैडम इस तरह अप्लाई हुए कि अगर किसी ने फसल का क्लेम किया है और जब यहाँ पे डाटा आया और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के रिकॉर्ड से उसे गुजारा और वो बंदा गैर मालिक है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको फिर पैसे नहीं दिए गए। इसी तरह कुछ जो नादरा के रेगुलेशंस थे, अगर कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग या उस तरह का है, उसका शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक किया हुआ इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कुछ, तो ऐसे भी रिजेक्शंस और ब्लॉक हुए। लेकिन ओवरऑल इन 5,60,000 सर्वे आईडीज के अगेंस्ट तकरीबन 3,60,000 लोगों को हमने फाइनल एलिजिबल बेनिफिशरीज करके, अब 3,60,000 सर यूनिक बनते हैं। यूनिक का मतलब यह है कि इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके
वो 5,60,000 में से वो सर्वे आईडीज हैं, एक बंदे के 3 अगर होंगे तो वो, जब इनको यूनिक हमने किया ना सर, ये बात मैं फिर दोबारा सर गुजारिश आपको करूं सर, कि 5,60,000 टोटल सर्वे आईडीज हुई हैं, उसमें मतलब अबू बकर के 3 सर्वे भी हो सकते हैं। अबू बकर का फसल का भी है, उसका जानवर का भी है और उसका घर का भी है। तो 5,60,000 का जब टोटल यूनिक एलिजिबल अप्रूव्ड बेनिफिशरीज निकले हैं, ये 3,60,000 निकले हैं पूरे पंजाब में। और जब सर 30 दिन मुकम्मल हुए, उसके बाद 8-7 दिन बार बार ये ज़िलों को कहा गया कि फ़ौज को, क्योंकि हमने एक टाइम के लिए बुलवाया है, रिक्वेस्ट की है, अब आप देख लें मज़ीद कहीं कोई सर्वे की, तो जब तमाम अजला ने हर तरह से ओके किया कि जी अब सर्वे पूरी तरह से मज़ीद कुछ चीज़ नहीं रहेगी, तो फिर ये 5,60,000 आईडीज, सर्वे आईडीज के बाद प्रोसेस को ख़त्म किया गया। अब ये बात तो ये इस वजह से ज़रूरी बतानी थी सर। हमारा आपने किया 5,60,000 जी से कितने को मिल गया, और अगर एक आदमी का घर भी बह गया, फसल भी तबाह और जानवर भी तबाह हो गए, वो जानवर हुए, हमने को टोटली फैसिलिटेट करना ना सर। कल तक आपको एक जी चीज़ की डिटेल सर। जी मियां जी भट्टू साहब जी, थैंक यू चेयरपर्सन साहबा। जिस तरह राना साहब जिक्र कर रहे थे जी, सैलाब तो 56 में भी आया, 88 में भी आया, 2023 में भी आया, तो इस साल 2025 में भी आया। इस बात की तो, क्योंकि मेरा अपना एरिया वही है, दरिया सतलुज की बेल्ट पे हम लोग आबाद हैं जी, तो बड़ों से भी सुना, अपनी उम्र में भी 88 वाला सैलाब बचपन में देखा, 2023 वाला भी देखा। तो जो इस दफ़ा का रिलीफ प्रोसेस है ना, इसकी मिसाल आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती। ये इरफान काठिया साहब मेरे भाई हैं, आपको, आपकी सारी टीम को हम उस पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आप लोग शाबाश डिज़र्व करते हैं, वो ज़रूरी बनती भी है जी। बेशक इसमें चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का विजन, उनकी दिन रात अपनी मेहनत, उन्होंने वज़रा को, MPAs को, MNAs को डिप्यूट किया, और आपकी टीम ने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी थी, उन्होंने मिल के इस सैलाब में तारीख़ी रिलीफ मिला इंसानों को, जानवरों को, और उसके बाद जो नुकसानात हुए उसके अजाले के तौर पे भी मैं समझता हूँ कि 90% काम बहुत अच्छा हुआ। उसके लिए आपको, आपकी सारी टीम को हम शाबाश देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं जी। काठिया साहब, जो थोड़े मसाइल, क्योंकि मेरा अपना हल्का भी इसमें मुतासिर हुआ, और आप भी दीपालपुर तशरीफ़ लेके गए, CM साहबा ने सबसे पहले रिलीफ जो पैकेज है उसका आगाज़ भी दीपालपुर से किया। जो चंद एक मसाइल ऑन ग्राउंड हुए, मैं आपके नोटिस में, इस हाउस के नोटिस में भी लाना चाह रहा हूँ, कि जिस तरह घरों की बात हो रही थी कि घरों की, जिनके घर गिरे, उसमें एक पता नहीं, हम बार बार कोशिश करते रहे, आपको नहीं हम अप्रोच कर सके, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हम करते रहे कि अब मेरे हल्के के गाँव है दराज के जी, वो मोर देन 90% गाँव सफ़ा हस्ती से ही मिट गया। मीन कि दरिया बुर्द हो गया उधर। अब जब पानी वापस गया तो कुछ 100 फीट रेत चढ़ी हुई है और ईंटें बह गईं। तो जो सर्वे टीम थी वो कहती थी जी हमारे पास तो जी जो घर गिरा हुआ है, उस गिरे हुए घर की हमने पिक्चर लगाना ज़रूरी है। अब जो चीज़ सफ़ा हस्ती से मिट गई है वो उसकी पिक्चर नहीं लग सकी, और वो लोग आज भी कंपनसेशन के लिए है। अब उसके कहा गया जी कि हम उसका गूगल इमेज ले लेंगे, लेकिन वो बातें की गई, उनका नहीं हुआ। उसके लिए अब हम बार बार अप्रोच करते हैं तो पता चला है कि जी वो प्रोसेस अब क्लोज़ हो गया है। जो आपका ऑनलाइन कोई पोर्टल था वो बंद हो गया है। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई स्पेशल आप अगर उसको अलाउ करके इसके लिए कोई इजाज़त दे दें, और अपनी उस सर्वे टीम को। दूसरा, जो अर्बन यूनिट के कुछ लोग हैं उन्होंने जो सर्वेज़ किए हैं उसमें मेरी आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट है कि कोई इस तरह का आप उसकी एक स्क्रूटनी या ऑडिट करवा लें कि वो सर्वे उन्होंने क्या ठीक किए हैं, कुछ उसमें कुछ गड़बड़ हुई हैं। क्योंकि इस किस्म की भी कोई शिकायत मिल रही हैं कि जो अर्बन यूनिट्स के लोग हैं या उस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, उन्होंने कुछ मिली भगत करके, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि एक बंदे के 3 फसलों का भी कर दिया, घरों का भी कर दिया, या घर नहीं भी गिरा तो कोई कच्ची दीवार भी वैसे भी गिरी। क्योंकि अब यूजुअली ज़्यादातर लोगों ने एक ऐसा इलाका जहाँ पे हर साल सैलाब आता है, उधर से मकान आज शिफ्ट करके अब ऐसे एरियाज़ में उन्होंने अपनी रिहाइशें बना ली हैं जहाँ पे सैलाब नहीं आता।
तो कोई एक घर या एक कच्चा मकान गिरा तो उसका 10 लाख डाल दिया और जिस बेचारे का कोई जेन्युइन नुकसान हुआ उसको 1 रुपया भी ना मिला। इस तरह की कोई आपने प्रोसेस बनाया हुआ है कि उसको चेक किया जा सके कि वो सर्वे आया ठीक हुए हैं? और जो मैंने एक रिक्वेस्ट स्पेशल केस के तौर पे की है, इसके लिए आपने कोई थैंक यू। काटी साहब, जो भट्टू साहब ने बात की, हम सभी इंडोज करते हैं कि जो एरिया रह गया है, बेशक आपका सर्वे क्लोज हो चुका है, लेकिन हमारी तरफ से, हाउस की कमेटी की तरफ से हम रिकमेंड कर रहे हैं, हम तमाम मेंबरान की तरफ से, कि उन एरियाज़ को स्पेशल आइडेंटिफाई भी किया जाए और शामिल भी किया जाए एज ए स्पेशल केस। क्योंकि जैसे सीएम साहब ने हल्फन कहा था कि हम सर्वे कर रहे हैं न्यूट्रल होकर, और हमारी टीम ने सबको पे करना, कोई किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखता, तो खुदा न खास्ता जो असल मुतासिन वो कुछ लोग रह गए, तो वो हम उसमें जवाब दें हैं, इसमें आप ज़रूर करें। और जो सर्वे हुआ है उसको भी ज़रा थारोली ज़रूर देखें, जो भट्टू साहब ने बात की है। अच्छा सर, मैं मियाँ साहब का बहुत शुक्रिया पजीराई के लिए भी सर, और जो इन्होंने सर बातें की हैं उसमें सबसे पहले तो सर जो ये स्पेशल केस की बात है, ये उस वक्त सर इल्म में एज सच ना आ सका, वरना हम उसी वक्त इसका कोई अजाला करा लेते। लेकिन सर ये सिर्फ ना बात थोड़ी सी देखनी होगी कि हुकूमत के लिए सर ये कितना बड़ा चैलेंज था कि 72 तहसीलों में अब जानवर के लिए आप भी मोस्टली देहातों से ताल्लुक है, जानवर के लिए सिवाय अब अल्टीमेटली जाके पहले पता चला कि फिर जब लोगों ने बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया और पहले 5-7 दिन में ही लगा कि 50,000 के करीब बड़े जानवर आ गए हैं, और लगा कि शायद घरों के कॉम्पनसेशन से भी जानवरों का ज़्यादा हो, तो अब कोई चेक या कोई ऐसी चीज़ हुकूमत के लिए था। उस वक्त फिर ये हुआ कि हम इमाम मस्जिद की उसमें सर्टिफिकेशन रख लें, नंबरदार की उसमें सर्टिफिकेशन रख लें, अगर कोई वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है कि जानवर को कोई वैक्सीनेशन लाइव स्टॉक वाले लगा गए, तो इस तरह के चेक्स हमने फिर वो करने की कोशिश की। अब जो मियाँ साहब ने बताया ये वाकई इम्पॉर्टेंट वो है कि जिसमें कोई आगे मुद्दा है ही नहीं, और इस तरह के मल्टीपल इनको ये आए होंगे जो जेन्युइन होंगे, अदरवाइज जेन्युइन होंगे लेकिन किसी वजह से ना हो सके। ये सर मैं जो उकाड़ा वाला है इसको स्पेशली टेकअप कर लेते हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं ना कि सैटेलाइट के ज़रिए हमने उन चीज़ों को नोट डाउन किया है, तो क्या इसमें इनका एरिया नहीं आया? मैम सैटेलाइट से वाटर एक्सटेंट तो मैयर हो गया कि जी सतलुज में दराज के पे 26 या जिस दिन पहले सैलाब नहीं था तो क्या था, और उसके बाद स्पार्को की एक हमारे पास इमेजरी मौजूद है कि जब सैलाब आया तो कहाँ तक आया। अब जब सर्वे मैडम होता है तो इससे थोड़ा सा भी बाहर आए तो वो हमें फौरन पता चलता है कि जी ये तो उस जगह का सर्वे है ही नहीं, सर्वे जहाँ तक पानी का एक्सटेंट गया है। लेकिन अब जैसे मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि वो चीज़ ये एक इनबिल्ट शुरू में कैबिना से अप्रूवल के वक्त हुआ कि एटलीस्ट गिरे हुए घर की पूरा गिरा हुआ होगा तो छत गिरनी जरूरी है, दीवारें गिरनी जरूरी है, पार्शल गिरा होगा तो उसकी ये अब उसके लिए इमेज जरूरी है। जो मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि वो जगह वो रहा ही कुछ नहीं, वो दरिया ने अपना पेट बना लिया जी। तो ये बहुत शाज़ो नाज़र और बहुत कम काटके साहब ये बहुत थोड़ा एरिया होगा जो मियाँ आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये एरिया में रहायश पहले थी और अब दरिया का हिस्सा बन गया है, तो वो एक आपको उसका एविडेंस मिल जाएगा। सर पूरे का पूरा गिरना ना ये बड़ा ही यूनिक सा वो होगा, बहुत थोड़े होंगे, हम इनको एड्रेस सर कर लेते हैं। दूसरा सर ना फिर फोरम के लिए सिर्फ ये सबमिशन करूंगा कि सर पिछले जितने भी सैलाब आए हैं पंजाब की पूरी तारीख में, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा लिया जाए तो टोटल 48 अरब रुपया सिर्फ दिया गया है। सिर्फ 2025 वाले सैलाब में आपकी गवर्नमेंट ने अब तक सर 55 अरब रुपया हम लोगों को दे चुके हैं। नहीं सर, वो तो मान रहे हैं कि 56 में, 88 में, 2023 सर जब भी अब में आज इतना नहीं हुआ। कंपनसेशन हुई, इतनी एक सैलाब में कंपनसेशन सबका मिलाएं तो उससे ज्यादा बन रहा है ये वाला। दूसरा सर 2014 के सैलाब की मैं बात कर रहा हूं सर, उसमें 3,27,000 कंप्लेंट्स आई थी। ये इतना शफाफ डिजिटल मैनर में सर्वे था। अब तक जो पोर्टल पे प्रॉपर डीसी से जिलों में आई हैं 17,500 दरखास्तें हैं। 17,500 दरखास्तों में से भी 90% से ज़्यादा को डीसीज ने एड्रेस कर दिया हुआ है। थोड़ी बहुत जो रह गई हैं उनमें हम जैसे ये स्पेशल केस है इनको उसमें टेकअप कर लेते हैं। तीसरा मैं अभी रिसेंटली जो काबीना से अब लास्ट मीटिंग से अप्रूव हुआ
उसमें इस पूरे प्रोसेस की थर्ड पार्टी वैलिडेशन वो रिप्यूटेड इंटरनेशनल फर्म से वो हुकूमत सर करवा रही है। तो ये सर सारे वो बस कर सब रिक्वेस्ट ये है कि जो कंसर्न मेंबर हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, लेकिन हमने गलत बात नहीं करनी। जो सीएम साहब का डायरेक्शन या वीएन हमने उसको सपोर्ट करना है कि खुदा ना खास्ता कोई आदमी मुतासरीन से मैं वो रह ना जाए इंशाल्लाह। और दूसरा जरा काइंडली ना हमने 2 बजे दूसरी मीटिंग शुरू करनी है। डन सर, डन। जी जी प्लीज सर ये सर मेरा एक कंसर्न था। जी मैम। सर मुझे जो है ना सर मैं मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करती हूँ, आई एम एन MPA। और सर मेरा ये कंसर्न था कि मुझे किसी ने बताया था, कुछ जानने वाले ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट शहरों में रहते हैं। तो सर वो हुआ ये था कि कुछ मुलाजमीन जो थे हमारे वो एक गांव से बिलोंग करते हैं, गांव का नाम है बूरा विहाड़ी। तो सर वहाँ पे जब इमदाद तकसीम की जा रही थी तो सर वहाँ पे टेंट वगैरह जो लगा होता है, वो जो बॉक्सेस वो बांट रहे होते हैं, जी जी। तो सर जब बॉक्सेस के साथ तस्वीरें बन गई तो वो बॉक्सेस उनसे वापस ले लिए गए और वो कह रहे थे कि हमने आगे जाके तस्वीरें बनवानी है तो हम ये आपसे लेके जा रहे हैं। अच्छा मैडम, सर कुछ सर वैसे तो माशाल्लाह से हर जगह पे बहुत अच्छा काम हुआ है। इवन जो मेरा हलका बनता है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट बनता है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है। अलीपुर में बहुत अच्छा काम हुआ है माशाल्लाह से। CM साहिबा खुद हर जगह गई हैं। मैं भी कुछ जगहों पे गई थी, मतलब जो मेरे एरिया में आता है मैं वहाँ पे गई थी। इट वाज वेरी गुड माशाल्लाह। बट इन सम एरियाज, शायद दूर दराज के कुछ इलाकों में ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं सर। मैडम मैं मुजफ्फरगढ़ के लिए तो इस वजह से भी कि हम तकरीबन 14-15 दिन सीनियर मिनिस्टर साहिबा के साथ, काजिम साहब, सलमान साहब और सीतपुर, सुल्तानपुर, एक एक इलाके को हम बड़ा थॉरली, लेकिन आपने जो बात मैडम की कि किसी जगह पे कोई उन्होंने फूड हैम्पर पकड़ाए और फिर उसके बाद वो वापस ले लिए कि आगे कहीं तस्वीर, ऐसा ज़रूर मुमकिन है मैडम कि ये किसी नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस से ऐसा, लेकिन ओवरऑल मैडम मैंने जैसे पहले अगस्त फोरम को सबमिट किया कि इस दफ़ा रेस्क्यू तो मिसाली हुआ ही हुआ कि हमने 26 लाख लोगों को बचाया। जो रिलीफ था जिसमें ये फूड हैम्पर और टेंट आते हैं, इसकी एक्नॉलेजमेंट मैडम UN ओचा ने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा के, सीनियर मिनिस्टर साहिबा के इल्म में है कि लोगों को वाकई खुराक और जितना रिलीफ मुमकिन था वो गवर्नमेंट ने देने की कोशिश जरूर की। जी सर, यू आर राइट, लेकिन चंद जगहों पे अगर ऐसी कंप्लेंट्स हों तो फिर किसके पास जाना चाहिए? मतलब चंद एक जगहों पे हो जाता है। जी बिल्कुल हो जाता है मैडम। तो ओवरऑल तो माशाल्लाह से बहुत सब कुछ अच्छा गया है। तो दूसरा सर मेरा ये कंसर्न था कि जिस तरह से फ़र्ज़ करें हमारी एरिया में बाग और भट्टे जो हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पे। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से हुई है उसके बारे में फिर किस तरह से होगा? क्योंकि घर और जानवर तो रिप्लेस हो सकते हैं, फिर वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है आगे तो फिर उस बंदे का कुछ भी नहीं चलेगा। बस इस पे भी मैम यही था कि ये गवर्नमेंट की तरफ से 50-55 अरब का मेन, ये हम हर एक का पूरा नुकसान का ज़ाला तो मुमकिन नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अश्कशोई वो ज़रूर हुई। ये बिल्कुल आपने ठीक फरमाया मैडम, काफ़ी सारे भट्टे भी, बाग भी, वो भी मुतासर हुआ। और फिर ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा तक आया कि जी आप मुर्गी खाने या इवन एक शुगर मिल भी वो अंडर वाटर आई तो उनको कॉम्पनसेट, तो उनका भी मेन था कि हमने आम पब्लिक गरीब आदमी का सोचना है। और ये 55 अरब बिल्कुल मैं एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि ये वाकई एक्चुअल मुतासरा लोगों तक, खानदान चलो कारी साहब बड़ी मेहरबानी, जो भट्टू साहब ने बात की और हराज साहब ने, उनको आपने टेकअप करना है और कोशिश करें कि विद इन 10 और 15 डेज दोबारा मीटिंग करके आप रिपोर्ट दें। और ऑन ग्रास रूट DCO हज़रात को भी आपने डायरेक्शन देनी है कि ये कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें ये है क्यों भट्टू साहब मज़ीद ज़रा, हाँ जी, हाँ MPs को ऑन बोर्ड लें। हाँ, हम किसी गलत आदमी की सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि जो मुतासिर होंगे उनको ही हम बात करेंगे।
बहुत अच्छे काम किए हैं, उनकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। और ये 100 साल तारीख का बदतरीन सैलाब था, लेकिन इसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा भावल नगर वो खुद आई थी, मैं भी उनके साथ मौजूद थी, उन्होंने एक एक चीज़ का विज़िट किया, वो सब कुछ। लेकिन उनको जहाँ ले जाया गया सिर्फ वहीं वो जाएंगी, वहीं वो सारा कुछ देखेंगी, लेकिन वो हर चीज़ की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट भी ले रही थी, सारा कुछ वो उनको देख भी रही थी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी अंदर खाने जैसे हो जाती हैं, तो वहाँ भी काफ़ी शिकायतें हैं भावल नगर में भी। जैसे उन्होंने कहा, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों पर डीजी साहब एक चीज़ और कि ये ना हो कि जो यहाँ कमेटी के मेंबर्स हैं सिर्फ उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। जहाँ भी ये आया है, डिज़ास्टर हुआ है, आपने वहाँ के सारे MPs जो हमारे हैं, दूसरी पार्टीज़ के भी हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो ये है ना कि उनको रिलीफ देना, और CM पंजाब का भी यही विजन है। तो आप उनको ऑन बोर्ड लें और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें, उनके जितने भी मसाइल हैं उनको हाईलाइट करके उनको रिजॉल्व करें। जी प्लीज, और आप कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देना चाह रहे थे आगे? मैं वही गुजारिश कर रहा था कि ये जो आपने बाकी फरमाया कि किस ज़िले में, किस तहसील में कितने कितने लोगों के क्लेम थे, उनको कितनी अमाउंट मिली, उसमें घरों के कितने, ये सारी इन्फॉर्मेशन कल तक कमेटी के पास पहुंच जाएगी। और बाकी जो मियाँ साहब वाला इशू है, हराज साहब वाला इशू है, इसको हम DCs के साथ आज ही टेकअप कर लेते हैं। और आपका बजट कितना था? हाँ सर, मैं बजट के बारे में सर, जब भी कभी सानिया होता है, ये इस दफ़ा भी जितना कुछ आया ये प्योरली डायरेक्ट फिर उस वक्त काबीना और चीफ मिनिस्टर ने सैंक्शन किया। बाकी जो रेगुलर है वो रेगुलर 1 बिलियन का एक स्पेशल ब्लॉक एलोकेशन होती है कि कोई भी डिजास्टर आ जाए, उसमें से जो ही 1 जुलाई होगा तो हर जिले में हर DC को डायरेक्ट वो पैसे उस ब्लॉक में से फाइनेंस डिपार्टमेंट 10-10, 20-20 मिलियन दे देता है। खुदा न खास्ता कोई बारिश में, किसी आंधी तूफान में कोई घर गिरता है, कोई लोग, किसी की डेथ होती है, तो वो जो कॉम्पनसेशन है उस पैसे में से कॉम्पनसेशन होती रहती। बाकी कोई स्पेशल बजट ये कि हमारे पास कोई ऐसा पड़ा हो कि 50 अरब अब सैलाब आ गया तो PDM में उठा के दे दे, उस वक्त सारी हर चीज़ सर फाइनेंस और काबीना, अभी जो कुछ हुआ इस साल सारा वो टोटल काबीना ने दोबारा फ्रेश सैंक्शन हुई समरीज पे, और उसके बाद फिर लोगों की मदद हुई सर। एक चीज़ और है कि ये तो था जो आ गया हुआ था, आ चुका था, अब जो नेक्स्ट प्लान है वो भी आपने हमें देना है कि उसमें आप मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है और हम कमेटी उसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं, ये चीज़ें, ये सारा प्लान भी आपने हमें देना है। जी मैम, उसमें 4 चीज़ें मेजर हैं जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सैंक्शन की हैं मैडम। उसमें सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी, जो रिस्क असेसमेंट है, सतलुज, रावी, इनकी अब 300 से 400 इनोमिनेटर वो दिन रात काम करके ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉनसून से पहले हमारे पास पूरी इसकी वल्नरेबिलिटीज़ की वो डिटेल होगी, रिस्क मैपिंग होगी। ठीक है। दूसरा, एक इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम IDMS के अब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ऊपर से वफाक से भी जो भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई व्हाट्सएप पे आई, कोई ऐसे, अब पंजाब पहला सूबा होगा जिसमें ये डिजिटली कनेक्टेड डैशबोर्ड्स के ऊपर थ्रू API हम कनेक्टेड होंगे NDMA से, मौसमियात से, और नीचे रेस्क्यू 1112 ज़िलों को अब हमें ये व्हाट्सएप पे इतला देनी नहीं पड़ेगी, वो एक इंटरफेस होगा डैशबोर्ड्स के थ्रू जिसमें अर्ली वार्निंग और लोगों को जल्दी दी। उसके बाद मैडम चीफ मिनिस्टर ने लास्ट ईयर 3 जगहों पे वेयर हाउसेज बनाने की, और अब 5 जगहों पे जो एक वर्किंग ग्रुप मैडम सीनियर मिनिस्टर के अंडर बना, उन्होंने ये डिसाइड किया कि 5 जो हेडक्वार्टर्स हैं डिविजनल, उनमें हम क्राइसिस सेंटर बनाएं कि जैसे इस दफ़ा भी अलीपुर में वहाँ कैबिनेट भी बैठी रही सारे, लेकिन हम रेस्ट हाउस से ऑपरेट कर रहे थे, कोई हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट का पैराफर्नीलिया नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मैडम अगले फाइनेंशियल ईयर में मेरे ख्याल में तो हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। जी जी, थैंक यू चेयरपर्सन। काठी साहब, एक और चीज़ है कि जो दरियाओं के किनारे आबाद शहरी या दही इलाका है, वो जैसे मैंने एक गांव का जिक्र किया कि वो सफ़ा हस्ती से ही मिट गया, तो इस कटाव से, दरियाई कटाव से भी बचा। वो सैलाब कई दफ़ा ना भी आए, नॉर्मल रूटीन में भी दरिया बह रहा हो तो वो हर साल कटाव करता है, जिसकी वजह से चले जो आबाद रकबे हैं या ज़रई रकबे, उनका तो पॉसिबल नहीं है सबको बचाना, लेकिन एटलीस्ट कोई आबादी, कोई दही आबादी या शहरी आबादी को कटाव से बचाने के लिए भी आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कोई स्पर वगैरह बनवा सकते हो, या अगर हम निशानदेही करें और जेन्युइन केसेस हो
तो उसमें कोई ये हो सकता है कि उस कटाव से बचाया जा सके, क्योंकि कटाव ज़रूरी नहीं है सैलाब के टाइम पे आए, जब रूटीन में भी दरिया बह रहा होता है तो वो अपनी जगह चेंज करता रहता है और इससे बड़े देहात और बड़ी आबादियाँ मुतासिर होती हैं। जी बिल्कुल मियाँ साहब, कटाव की स्कीम्स अल्टीमेटली फिर हम काबीना के पास ही लेके जाते हैं, लेकिन पीडीएम में उनको ज़रूर करता है। लेकिन एक ना मैं सर फिर फोरम के लिए फॉर द कंजम्पशन कि ये जो हमने अब रिस्क मैपिंग का सर्वे कराया है, इसकी इनिशियल फाइंडिंग ये आई है कि पांचों दरियाओं के पेट के अंदर 5700 आबादी हैं, 5700 आबादियाँ ऐसी हैं जो दरिया के दो बंद के दरमियान में लोग बैठे हैं और लाखों लोग हैं। अब चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये भी इस पे था कि हम हर दूसरे साल इन लोगों की हर चीज़ तबाही हो जाए और इनकी जानी नुकसान, कुछ ऐसा हम करें कि हम अगर कोई डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो हम जो देहातों वाले या वो कि ये बहुत मुश्किल एक टास्क है, लेकिन एटलीस्ट इस गवर्नमेंट में ये ज़रूर है कि फ्लड प्लेन जो है उसकी को रेगुलेट करने की तरफ ये बात अब चल रही है कि एक तो नई कोई भी स्ट्रक्चर अंदर किसी दरिया के अंदर अब फर्दर अलाउ नहीं करना। दूसरा, जो ऑलरेडी हर चीज़ इसमें मौजूद है उसमें से जो 3 डिफरेंट अगर हम वो सिनेरियोज बनाएं तो जो सबसे वल्नरेबल हैं कि जो मीडियम फ्लड भी आना है और उन्होंने मुतासिर होना ही होना है, तो एटलीस्ट उनकी कोई वहाँ से उठा के उनको कोई हम सरकारी ज़मीन दें या कोई और करें कि हम उनको दरिया के पेट से निकाल सकें। इस पे भी गवर्नमेंट का एक वर्किंग ग्रुप सीनियर मिनिस्टर काटी साहब वो प्यार मोहब्बत से करना है। जो जैसे मियाँ साहब कह रहे हैं ज़बरदस्ती एक आबादी लोगों को हमने शिफ्ट करना है तो फिर वो मसला बनेगा। मतलब इन फ्यूचर को नई आबादी तो नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब हम उसके हक में है। क्यों मियाँ साहब? कर दिया होगा सीएम साहब। जी 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 प्लीज़ सर, एक चीज़ कि ये दरिया के पेट की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि मैं खुद बिल्कुल दरिया के किनारे पे बैठा हूँ, तो हर साल कुछ कई दफ़ा 4 किलोमीटर वो दरिया इस साइड में बह जाता है, अगली दफ़ा कोई फ्लड आया तो 5 किलोमीटर इधर चला जाता है। तो पेट की हमने क्या डिफाइन, उसका एरिया किस तरह हमने डिफाइन किया है कि ये दरिया का पेट है? और ये सर 2016 में इसी अगस्त असेंबली ने जो फ्लड प्लेन एक्ट है वो अप्रूव किया पंजाब असेंबली ने। उस एक्ट के तहत फ्लड प्लेन नोटिफाई होता है। अब फ्लड प्लेन वो है कि जो हिस्टोरिकली जहाँ से भी पानी गुजरा है वो दरिया की गुजरगाह है। अब उसमें बिल्कुल जैसे मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि ये बाज़-औक़ात पानी की स्पीड और उससे मॉर्फोलॉजी और उसकी मेंडरिंग चेंज होती है, लेकिन है वो दरिया की गुजरगाह। उसके अंदर फिर कोई भी नया स्ट्रक्चर हो तो वो इस वजह से काबिल कबूल नहीं होना चाहिए कि उसने नुकसान होना ही होना है, वो जानी भी नुकसान होना है और माली भी नुकसान होना है। तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का नोटिफाइड फ्लड प्लेन की अच्छा, कॉपी। लेकिन माजरत के साथ उसमें ना लोगों को कोई आगाही नहीं है, आज तक लोगों को ये कोई आगाही नहीं है कि ये वो एरिया है। इसमें ज़रूर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए। मेजॉरिटी फ्लड प्लेन एक्ट में भी वो जो फ्लड प्लेन है वो लोगों की मालकी है। जब लोगों की मालकी है तो उधर आप नहीं सर, एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरी मालकी है, लेकिन ये फ्लड के उस एरिया में आती है, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए या ना करूँ। ये नोटिफाइड है, आपसे कॉपी शेयर कर देते हैं, इरिगेशन इसको लेकिन चले मुझे मेरे से शेयर कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल ये महकमा रेवेन्यू को वहाँ पे जाके लोगों को एटलीस्ट बताना चाहिए। मैं भी इसके बारे में थोड़ा बात करूंगी कि रावी वाली साइड से मैं बिलोंग करती हूँ, तानले वाला से। तो वहाँ पे जो रावी मतलब वही बात है कि आज से पहले बहुत अर्सा पहले फ्लड नहीं आया तो लोगों ने वहाँ पे वो ये जो तरबूज की काश्त वहाँ पे करते हैं या ये वो चने की, तो उन लोगों ने मतलब अपने घर उनके किसी और जगह पे हैं, उन्होंने वहाँ पे ढारियाँ और वो घर बना लिए कच्चे। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वहाँ पे तो बिल्कुल भी अगर काश्त करनी है तो करें, अदरवाइज़ ये रिहायशी एरिया ना कोई भी बनाए। बस ये चीज़ें तो होनी चाहिए और इसकी अवेयरनेस जो है इसकी कंपेन चलानी चाहिए। नोटेड मैम, ये बिल्कुल इस पे इरिगेशन को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस देते हैं। सर वैसे भी देखें, अगर एक जगह पे 4-5 किलोमीटर पानी दरिया का आ जाता है फिर चला जाता है, तो वो जो एरिया है वो मतलब इरिगेशन वगैरह के लिए, काश्तकारी के लिए वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बजाय इसके कि कंस्ट्रक्शन वहाँ पे तो वैसे डिस्करेज की जानी चाहिए, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर को उस एरिया में प्रमोट करना चाहिए सर। ये इससे जो है ना सर, पानी भी शायद वो पीछे ही रहे। अच्छा बस निकल जाओ आप, जाना है
तो काठी साहब, बाकी तो माशाल्लाह सब मेंबरों का फीडबैक आ गया। आपने ये ज़रूर मेहरबानी करनी है, हमें जो रिपोर्ट देनी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो, तहसील वाइज भी हो कि कितने मुतासिर रह गए हैं, ताकि जो हमारे पास लोग आ रहे हैं मेम्बरान के पास और जो ज़िली इंतज़ामिया है उनको फैसिलिटेट करना ही फोकस हो। ये नहीं है कि हम दबके मारें जी आपका तो वो सर्वे में नहीं आया, और अगर एक घर डैमेज हुआ है अगर वो नहीं आया तो उसको लाना तो है ना किसी तरीके से, वो मुतासिर में शामिल है। सर इसमें मैं एक अब गुजारिश सर करूँगा कि क्योंकि ये तकरीबन 100 दिन प्रोसेस चलता रहा है और बाद में भी सर्वे की टीम्स दिसंबर 31 तक भी बैठी रही कि कोई चीज़ बहावलपुर के 6 को मौजे थे जो फिर चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी उसमें इन्वॉल्व हुआ। अल्टीमेटली हमें सबसे एंड पे वो हुए कि जी उस वक्त शायद किसी वजह से ये पानी था या रह गए। अब फिर तमाम डीसी से और डीसी जब भी कोई बात करते हैं डेफिनेटली वो पॉलिटिकल क़यादत को साथ लेके वो बात कर रहे होते हैं। अब हर एक ने कह दिया है कि जो नुकसान है उसका हमने मैपिंग कर ली है। अब सर अगर हम इसको, क्योंकि अगला वाले की अब फिर 2 महीने बाद अगला सैलाब है उसकी तैयारी है, तो मेरी सर सिर्फ ये गुजारिश होगी आपकी इल्म के लिए, और मैं सबमिशन बाकी सारा डेटा कल कर देता हूँ कि अब शायद फुल फ्लैज सर्वे दोबारा किसी भी एरिया का मुमकिन इस वजह से भी ना हो कि सर फौज को भी ना जितने टाइम के लिए बुलाया उससे 15 दिन एक्सटेंड किया कि यार कहीं से जो मियां साहब ने बात किया मैं उसको आपको एक नोट बात कर। बताऊं? हाँ मियां साहब वाला। नहीं डीजी साहब, मैं एक बात कहूँ जी, सर उसमें मेरा ख्याल है कंप्लेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगी, तो वो अभी तक कंपनसेशन नहीं हो पाई, वो हो जाएगा। हाँ उनको आपने पिकअप करना है। कि हमारे पास इमेज नहीं है, हम कौन सी तस्वीर लगाएं कि जी उतना बड़ा घर तो वो सफाई जो भी सर रजिस्टर हो गया ना ऑलरेडी कंप्लेंट मौजूद होंगी, वो सारे रजिस्टर हो जाए। और अकबर भाई की भी उसी तरह की कंप्लेंट का टेकअप आपने करना सर है। हर सूरत बेफिक्र रहें। नहीं मतलब कि मेरी बहन मैंने कहा नहीं मैंने इसलिए कहा कि पूरे पंजाब का हर जिले का, हाँ हमने तो ऑलरेडी कर दी। हम मेरी बहन मैंने बात की कि पूरे अदला का 72 तहसीलों का हमें रिकॉर्ड दें और कंसर्न एमपी से रब्ता करें। सर हम बिल्कुल स्टैंडिंग कमेटी के लिए हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं निसार अहमद सर, इनको हम फोकल पर्सन भी बनाते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन तो कल तक पहुंच भी जाएगी। और इसके अलावा भी कोई भी डायरेक्शन होगी तो बिल्कुल पब्लिक के लिए सर आपकी जो भी कमेटी की डायरेक्शन होगी हम हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। चाहती हूँ थोड़ी सी आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ अरशद भाई आपके भी तवज्जो चाहती हूँ कि हमारी जितनी एमपी हैं इस कमेटी के मेंबर हैं उस हमारे इलाके का जो डीसी साहब हैं उनके पास सारा आपका जो फंड आता है सीएम साहबा का, उनको ये आप इस चीज़ को फोकस दें कि भी हमें भी एतमाद में लिया जाए। और मतलब ये कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमें भी बताया जाए कि चलें ये चेक दिए जा रहे हैं या इस तरह का। श्योर मैडम, ये इस चीज़ का भी मैं करती हूँ उसको, कोई उधर ही खड़ा रहे। क्योंकि हुकूमत भी हमारा काम कर रही है, हमारी हुकूमत जब काम कर रही है तो फिर इस तरह हमारी जब डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक मिनट, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं उनको ऑन बोर्ड लें, उनको लेके हाँ और फीमेल्स को नहीं। और मैं आपको ये बताऊं मेरे ख्याल है मेल्स के पास उतनी कंप्लेंट्स नहीं जाती जितनी फीमेल्स के पास आई होती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खवातीन छोटी बहनें जो कह रही है ना बिल्कुल हम इंडोज कर रहे हैं। राना साहब ऐसे है कि मेल के पास भी चले जाते हैं और वो फैसिलिटेट हो जाते हैं, ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं, लेकिन वो फीमेल के पास आके भी उनका रोना होता है बाजी हमारा ये काम नहीं हुआ, हमें नहीं मिला। अब और जब आप फीमेल सारी ही मेरा कार्रवाई ख्याल पता है इस करते टाइम हैं ना, ज्यादा काम कर रही हैं जो अपने अच्छा। जो जितने भी हल्के हैं बिल्कुल। मुझे ना कमेटी में कमेटी मजा में तो आया। फीमेल डोमिनेंस है जी, मेल तो सिर्फ 3 है, बाकी 11-12 फीमेल नहीं बहुत कंप्लेंट्स आती हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। सबसे पहले मैं सॉरी, मैं सबसे पहले मुझे ये कहना चाहिए था हमारी बहन को मुबारक हो बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला इन्हें इज़्ज़त नसीब करे। अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसे मैं इज़्ज़त दूँ आप उसको इज़्ज़त दें, क्योंकि वो मैं काबिल समझता हूँ कि उसको इज़्ज़त दें, तो आप पर भी वाजिब है कि आप इज़्ज़त दें, तो ये हम किसी की इज़्ज़त छीन नहीं सकते, ठीक है, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ जी। और एक आपकी बात, सॉरी मैं काट रही हूँ, मैं ये कहती हूँ कि एक कुदसिया ना
वर्कर से ऊपर आई है, ठीक है ना। ये हमारा बड़ा पुराना साथ है, हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं सारे, मतलब हमारा आपस में है। तो मैं ये समझेगी कि हमारी जो जितनी भी फीमेल एमपी आपकी कमेटी की हैं, उन्हें अपने अपने इलाकों में इतना हाईलाइट किया जाए, क्योंकि हमें निगलेक्ट किया गया आज तक भी। अब देखिए ना, हमने इतने धक्के खा खा कर, अरशद भाई आप तो वर्कर्स का दिल समझते हैं, आप तो मैं कहती हूँ हमेशा हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। आप जितनी मेरी छोटी बहन है शुक्र है तुसी वड्डी नहीं कहते, तो हर एमपी को सुन बता इसी चीज में आदि कुमारी तो फीमेल्स को यही हो जाती है, आपने मैं छोटा बोला। नहीं, आप छोटी आप बहन तो है। हर किस कोई कहता बड़ी बहन हो, तुसी मेरी बड़ी बहन हो। पता क्या आप मैं नाना दादा हो। मैं कट साहब की खिदमत में अर्ज करता हूँ, आप सबको मियां नवाशी साहब और बिलखसूस चीफ मिनिस्टर पंजाब की ही आप स्पेशल सिलेक्शन है। बेशक ऐसे ही है। आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं, जी, बहुत बड़ी ये सीट है, बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ी आनर है। और फिर आप में से एक खातून को चेयरमैन बनाया गया है, और मियाँ साहब और अकबर भाई और मैं, हम तो वैसे आपकी सुनने के लिए आए हैं। आपकी इज़्ज़त पहले है, और हम तो आपके बड़े ताबेदार हैं, बड़े मशहूर हैं। इसलिए मैंने कहा है काटी साहब से कि ज़िले में जितनी हमारी मेल एंड फीमेल सबको ऑन बोर्ड लिया जाए और सबकी बात सुनी जाए। नहीं, आप बार बार बनेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी मेहरबानी। जी चेयरमैन साहब आप फाइनल करें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ब्रीफिंग दी है, और आप सब लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस तरीके से काम किया है, उसकी वो अपनी मिसाल ख़ुद रखती हैं, और हम लोगों ने एज ए उनके कोलीग्स तो नहीं कह सकते, कोलीग्स कह लें, या जो हम उनके साथी हैं, बाजू हैं, हमने भी अपनी अपनी तहसीलों में अपने अपने इलाकों में बड़ा काम किया है, क्योंकि सीएम साहिबा की हमें भी इंस्ट्रक्शंस थी। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग ये कमेटी आपके इस डिपार्टमेंट के लिए कुछ भी जो हमारी तरफ से आपको ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला हम हाजिर हैं, और जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो हम दफ्तरों की हद तक नहीं रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़मीनी हक़ाइक़ पर जो है वो मुबनी होंगी। और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इदारा नो डाउट कि ये एक ऐसा इदारा है कि जिसका डायरेक्ट ताल्लुक़ लोगों की जानों से और उनके एतमाद से है, कि हम लोग अगर ये तमाम अमला इसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का और तमाम इदारे और उनका अमला और लोग जुड़े होंगे, तो तभी ये ज़्यादा मोर इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो बाकी अल्लाह ताला आप सबका सलामत रखे और हम सबको खिदमत करने की तौफीक दे। थैंक यू जी। अल्लाह।